ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 अक्टूबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने पढ़ाई के ऊपर और दैवी गुणों के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवाया है। अब दुनिया में भी देखो तो पढ़ाई के आधार पे ही पद मिलता है। अमीरी गरीबी भी पढ़ाई के आधार पर ही होती है। एक ही फर्क है इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में कि वो जो पढ़ाई होती है उसमें गरीब कई बार इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि उनके पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये पढ़ाई फ्री। अब दुनिया में कोई ऐसी पढ़ाई फ्री होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे भगवान ने कहा कि पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। शुरू में कई बच्चों ने बाबा को कहा, बाबा जब हम कहते हैं तो बाबा का मतलब निराकार शिव बाबा, कि बाबा इस पढ़ाई को जब हम फ्री रखते हैं तो कई लोग वैल्यू नहीं देते हैं। आप देखो, मैं अगर कई और संस्थाएं हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है या ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, वो ज्ञान देने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाती है, उसका 4,000-5,000 रुपये पैसा भरवा लेती है। अब जब आपने एक बार पैसा भर दिया तो फिर आप डेडिकेटली उस पढ़ाई को पढ़ते हैं और संकल्प रहता कि हमने पैसा भर दिया तो जाना ही जाना है, और जाते भी हैं। अब हमने अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो कई बारी हम पाते हैं कि लोग रजिस्ट्रेशन भी कर देते हैं, हाँ भी करते हैं, पढ़ाई भी अच्छी समझ में आती है, फिर भी कोई नहीं आते। कोई बात नहीं, हमने कोई पैसा थोड़ी भरा हुआ है। परंतु फिर भी बाबा को जब पूछा गया तो बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, हम 1 रुपया भी फीस नहीं ले सकते हैं। एक तो पहली बात, हमारे सब बच्चे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके पास 1 रुपया भी ना हो। तो इसलिए इस पढ़ाई का जो आधार है वह गरीबी साहूकार पर नहीं है, पढ़ाई पर है। मम्मा देखो 1 रुपया भी लेकर के नहीं आए और बनी धन की लक्ष्मी, धन की देवी। तो कोई आत्मा कितना भी पद पा सकती है। जैसे लौकिक में भी गरीब लोग भी अगर हम देखते हैं, अगर पढ़ने में लगन है, बहुत सारे लोग मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, एक MBBS में लड़की आई है जो ब्रिक ईंटें नहीं बनाते, कच्ची ईंटें पाटते हैं, तो दिन भर ईंटें पाटती थी, 4 घंटा 5 घंटा अपनी माँ के साथ, और रात में पढ़ाई करती थी, तो भी नीट पास करके MBBS में सेलेक्ट हुई। एक ऑटो का ड्राइवर का बच्चा IAS बना। तो जरूरी नहीं है, लगन होनी चाहिए। तो बाबा कहता है पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ये भी आज बाबा ने कहा कि गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1,00,000 रुपया बराबर है। एक्चुअली इसमें बाबा इस तरह नहीं कैलकुलेट करता, परसेंटेज करता है। मान लो कोई आदमी है जिसके पास 1,000 रुपया है, फॉर एग्जाम्पल। अब 1,000 में से अगर 100 रुपया उसने दिया, कितने परसेंट दे दिया? 10% दे दिया ना। अब मान लो किसी के पास 1,00,000 रुपया है और उसने 1,000 रुपये दिया, तो कितने परसेंट दिया? 1% हुआ। उसका 10% तो 10,000 होगा, तो उसका 100 रुपया और इसका 10,000 रुपया बराबर हो गया। ये सिंपल कैलकुलेशन बाबा ने समझाई हुई है। तो सारा मदार बाबा कहता है पढ़ाई पर, और पढ़ाई गरीब ही अच्छा पढ़ते हैं।
साहूकार को तो नशा रहता, हम भी देखते थे, हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लोग बाप के जो बच्चे होते थे पैसा उड़ाते थे दिन भर, पढ़ाई वढ़ाई पर कोई ध्यान ही नहीं रहता था, क्योंकि उनको क्या होता, पैसे का घमंड रहता है। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पॉलिटिशियन वगैरह जिनके बच्चे पढ़ते ही नहीं। कारण यही है कि वो शुरू से अभाव में जिए नहीं, जरूरत से ज्यादा मिला तो पढ़ते नहीं। तो बाबा कहता है पढ़ना है, पढ़ाई ही कमाई है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। पढ़ाई ही कमाई, मैं तो कहता हूँ कल भी थी, आज भी है और कल भी रहने वाली है। बगैर पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता है, तो पढ़ाई तो करनी है ना। पढ़ाई पढ़ करके ज्ञानी तो आत्मा बनना है, और पहले पढ़नी है फिर दूसरों को पढ़ानी है। अब ज्ञानी तो आत्मा बनने का मतलब क्या है? पढ़ाई पढ़ने का क्या मतलब? पढ़ाई हमारे अंदर धारण होनी चाहिए, है ना। जो ज्ञानी तो आत्मा होगी वो सबके साथ अति मीठा व्यवहार करेगी, रूड व्यवहार थोड़ी करेगी। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं रखेगी। कहावत है ना, और कबीरदास जी का दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी से हमारी दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं। बैर रखना भी ये ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण थोड़ी है। किसी की पुरानी बात को मन में रखना ये लक्षण नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो। मीठा नहीं बोलता बाबा, बोलता है अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ और अब मुझे वापस घर जाना है। तो दुनिया वाले भी ये थर्ड वर्ल्ड वार जो नजदीक में आ रहा है उसको देख करके बोलने लगे कि 5-10 साल में सृष्टि की ओम शांति होने वाली है। तो सृष्टि तो बदलेगी। अब बदलने से पहले हमें क्या करना है? इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ लेना। निश्चय रहे कि वो भगवान आकर के पढ़ा रहा है। उसका गीत भी बहुत मजेदार है, तू प्यार का सागर है। दुनिया वाले कहते हो उस एक बूंद के प्यासे हम, उसकी एक बूंद भी परमात्मा की मिल जाए, मतलब 1 मिनट 1 सेकंड भी परमात्मा के पास अगर अच्छी तरह से हम बैठ जाएं तो हमें इतना स्नेह महसूस होगा। तो प्यार का सागर है वो, उसके अलावा इतनी महिमा किसी की हो नहीं सकती। वही ज्ञान का सागर है, यानी वही परम शिक्षक है और हमको पढ़ा रहा है। तो हम बच्चे उसके द्वारा पढ़ते, तो हमारी भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उससे बड़ा कोई बाप नहीं होता है, ना उससे कोई मीठा होता है। इसको तो हम आधा कल्प से याद करते हैं, द्वापर युग से हम उसको याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना कोई नहीं याद करता, लेकिन निराकार को सारी दुनिया याद करती है। आप अच्छा देखो, गौर करो, बाबा ने कहा कि जब कोई परिस्थिति आती है, कोई परेशानी आती है, दुख होता है, तो मुख से क्या निकलता है? हे परमात्मा, हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह। यही निकलता कि नहीं निकलता? हम सबका अनुभव है। इसका मतलब कि वो परमपिता परमात्मा है कहीं न कहीं निराकार, परंतु उसका महत्व नहीं जानते। अब वही सम्मुख आकर के हमें ईश्वर की बात सही दे रहा है। ओ भी 21 जन्मों की भक्ति मार्ग में कोई नहीं कहेगा कि हमें 21 जन्मों की बात सही मिलती ना, भगवान देता है और हम उससे डायरेक्ट इंश्योर करते हैं, जिसका एवजा हमें 21 जन्मों के लिए मिलता है। ये सब का फल देने वाला एक वही परमपिता परमात्मा है। बाबा कहता है इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं, तो श्रीमत पर चलेंगे तो हम देवी देवता पद पाएंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है वो परमपिता परमात्मा। उल्टा झाड़ है एक्चुअली, ऊपर में बीज है और बाकी सब टाल टालियां है। भगवान तो ऊपर रहते हैं ना। तो बाबा कहता है सारा मदार तो बच्चों पर है। कोई नदी है, कोई छोटी नदी है, बीच में बाबा ने टुक्का भी कहा था, तो चेक करना है हम कौन सी ज्ञान नदी है। एक्चुअली ये निश्चय बैठना कि भगवान आकर के पढ़ाता है, ये बड़ा मुश्किल है। जब बुद्धि में ये बात बैठे तब तो भगवान को भी भरोसा हो। बाबा कहता है तुम बता सकते हो कि तुम किसके पास आए हो और क्या लेने के लिए आए हो। तो परमात्मा के पास आए हो, वर्षा लेने के लिए आए हो।
दुनिया में कहते हैं चमकता है भरकुटी के बीच में अजब सितारा, परंतु समझते नहीं है। परमात्मा भी बिंदी है, इसको एक्सेप्ट करना, आत्मा भी बिंदी है, इसको एक्सेप्ट करना ये बड़ा चैलेंजिंग है। परंतु अभी तो गॉड पार्टिकल की बात हो रही है। हम लोग छोटी छोटी चीजों की बातें धीरे धीरे होना चालू हो गई हैं, और जो चीज जितनी छोटी है, हमने तो पढ़ा है साइंस में, वो उतनी पावरफुल होती है। तो बाबा कहता है कि तुम्हें अब सिमरन चलना चाहिए कि हमने 84 जन्म लेके हमारा पार्ट पूरा हुआ, अब हम त्रिकालदर्शी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहता है समझाने की भी हिम्मत चाहिए। अनेकों के अंधों की लाठी बन करके उनको नींद से सुजाग करना, जगाना है। ज्ञान निद्रा में जो सो रहे हैं, अब नई दुनिया स्थापित हो गई, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाबा कहते समझाओ, तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं सुना? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। तो अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेगा ना, उसके साथ ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बाबा कहता है ये सब नॉलेज समझाओ, सुने ना सुने ये उनके ऊपर, इंश्योर करे ना करे उनके ऊपर है। भगवान तो इंश्योरेंस मैग्नेट है ना, तो सबको इंश्योर करना चाहिए। बाबा ने कहा जैसे बाबा इतना मीठे मीठा है, वैसे तुम्हें भी मीठे से मीठा बनना है ना। अब स्वर्ग का नाम लेने से कितना मुख कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है ना, कि इतना अच्छा है। इसीलिए आज तक दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ। तो नरक में था ना भाई, तो अब गया स्वर्ग में। तो ये बातें सब समझने की है। तो बाबा कहता है तुम्हें योग में, ज्ञान में बहुत तीखा रहना है। योग में जितना रहते उतना आत्मा पवित्र बनती है, आत्मा में ताकत आती है। सबसे अच्छा तो मम्मा में ताकत थी, ज्ञान तलवार उसकी सबसे तीखी थी ना, इसलिए सरस्वती कहा जाता है। स्थूल तलवार की कोई बात नहीं। तो बाबा कहता तुम्हारे अंदर शंख ध्वनि करने की ताकत होनी चाहिए। अगर शंख ध्वनि नहीं कर सकेंगे तो क्या करेंगे? बाबा कहता ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मा बाबा को बहुत प्रिय है, लेकिन योगी तो आत्मा और भी प्रिय है। तो ज्ञानी तू के आधार पे योगी तो आत्मा बनना है। बाबा कहता है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, और तुम आत्माएं शरीर द्वारा, ये तो कहती हो ना अपने बाप को याद करो। तो बाबा भी कहता है मन मना भव अर्थात मन ही मन मुझसे याद करो। उस दिन बाबा ने कहा था तन मना भव, बुद्धि मना भव नहीं है, धन मना भव नहीं है, मन मना भव है। और ये निश्चय रखो कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, वापिस बाबा के पास जाना है। और ये वाली बात चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। बाबा ने दो टुक शब्दों में कहा जो अशांति फैलाते हैं अपना पद भ्रष्ट करते हैं। तो बहुत बहुत मीठा बनना, जैसे बाबा का गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो हम बच्चे भी वैसे होना चाहिए, है ना। तो आज का होमवर्क क्या रहा है? एक होमवर्क ये है कि इतनी सस्ती और फ्री पढ़ाई कोई नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ करके त्रिकालदर्शी बन के बनाना है, अंधों की लाठी बनना है, यानी अज्ञान निद्रा से जगाना है। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि भी करनी है। बाबा का वरदान है अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। बाबा कहता है जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं। सेवा में भी ऊपर चढ़ेंगे और खुद भी ऊपर चढ़ेंगे, अर्थात उन्नति को पाते रहेंगे। बाहर ही रहेंगे तो खुद ही परेशान रहेंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। इसलिए क्या करो, अपने सब बोझ बाबा को दे करके हल्के रहो। मैंपन का भी बोझ नहीं, कोई विशेषता करे तो वो भी ऊपर दे दो, ग्लानि करे तो भी ऊपर दे दो, मेरा कुछ नहीं है। सिर्फ बाबा कहता है याद के नशे में रहो बाबा के साथ, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड रहो, सेवा अपने आप होगी। करण करावनहार करा रहा है, मैं करनहार कर रहा हूं, बस स्लोगन है। बेहद ड्रामा के
हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चित रहो। हर दृश्य निश्चित है तो निश्चिंत रहो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं ज्ञान का चिंतन मनन सिमरण करके त्रिकालदर्शी बनने और बनाने वाली मुख से शंख ध्वनि करके अनेक आत्माओं को सुजाग करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो, अपनी जिम्मेवारियों के समस्त बोझ को बाबा को अर्पण करके दर्पण बन जाने वाली आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।